सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के इस मंच पर। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण शायर, कवि और बुद्धिजीवी आदरणीय श्री राजेश जी चड्ढा का। हम सबसे पहले आदरणीय गुरुजी श्री राजेश जी चड्ढा का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद। सर, आपने अभी भाटिया आश्रम द्वारा आरंभ किए गए पढ़ो किताब आंदोलन के बारे में सुना होगा, आप उससे जुड़े भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस सोशल मीडिया दौर में क्या पढ़ो किताब आंदोलन प्रासंगिक है? आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रासंगिक है पढ़ो किताब आंदोलन, और ख़ास तौर पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो डिजिटल युग है इस वक्त, हम जब पढ़ने के लिए स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, और वो ऐसे में क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसकी ज़रूरत ख़ास तौर पर युवाओं को होती है वो है एकाग्रता की। हाँ जी, तो एकाग्रता डिजिटल युग में ख़त्म हो गई। हाँ, वहाँ एकाग्रता रह नहीं जाती, ख़ास तौर पर जब हम पढ़ने की बात करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि पढ़ने के लिए डिजिटल जो हमारे पास साधन है उसमें हम सरसरी निगाह से सब कुछ देखा जाता है, हाँ, बिल्कुल। और किताबें हमें गहन अध्ययन के लिए ज़रूरी होती हैं। और जब तक युवा मस्तिष्क और युवा मन सही मायने में मंथन नहीं करेगा, गहन चिंतन नहीं करेगा, तो हम नई उपज की संभावना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन की बात नहीं कर सकते, हम किसी ऐसी कल्पनाओं के जन्म की बात नहीं कर सकते जिसमें जनहित हो या पीढ़ी का भला हो। हाँ, बिल्कुल। इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल है कि आज के समय में जब लोग मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ऐसे दौर में क्या किताबों को बचाया जाना संभव है ऐसे आंदोलनों के मार्फत? और किताबों को बचाया जाना क्यों आवश्यक आप समझते हैं? किताबों को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता और सबसे बेहतर रास्ता पढ़ो किताब आंदोलन ही है, जो भाटिया आश्रम ने जिसकी शुरुआत की है, और वाकई अद्भुत है। और बहुत कम स्थानों पर जहाँ तक पढ़ने सुनने में आया है इस तरह के अभियान शुरू किए गए हों। ठीक है, आप किताबें भेंट देते हैं पढ़ने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए हम किताबें भेंट करें, इस तरह की बातें बहुत चलती हैं, लेकिन एक आंदोलन की शक्ल में पढ़ने को अगर शुरू किया जाए तो वो अद्भुत हो सकता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि डिजिटल दुनिया में या मोबाइल के समय में किताबों का पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि मोबाइल की जानकारियां या डिजिटल जो जानकारियां हैं वो तथ्यों से तो हमें वाकिफ करा सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन जो भावनाएं हैं, जो यथार्थ है, और जो जिसको हम कहते हैं कि भाषाई स्तर पर जो एक संवेदना होती है और एक अपील होती है, वो किताबों में मिलती है हमें। इसीलिए किताबों को कहते हैं ना, किताबों में जादू होता है। उसको आप जब भी खोलेंगे, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उनको जब भी हम पढ़ते हैं उसमें नए मायने निकलते हैं, नए अर्थ निकलते हैं। हम जानते हैं अरे ये फला रचनाकार ये बात कहना चाहता था। हम पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ और निकलेगा, दूसरी बार कुछ और निकलेगा। और जबकि स्क्रोलिंग की दुनिया या डिजिटल जो टाइम है उसमें तो एक बार जो निकल गया सो निकल गया। बिल्कुल। इसलिए संक्षिप्त जानकारी तो हमें मिल सकती है, हाँ जी। विस्तृत अगर हमें जानकारी लेनी है तो निश्चित है कि हमें किताबों तक जाना होगा। और अगर हमें मंथनशील व्यक्तित्व का निर्माण करना है तब हमें किताबों तक जाना होगा। अच्छा सर, क्योंकि हम फिल्मों पर भी काम कर रहे हैं, हम फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं। द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के बारे में आपने सुना है जी। और साथ में किताबों पर भी बात चल रही है। तो मेरा अभी एक औचक सवाल मेरे मन में आया कि कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी रचना जिस पर आप कोई फिल्म बनते हुए देखना चाहते हो, क्या ऐसी कोई किताब या कोई रचना है? बिल्कुल, और सही बात कही है आपने। ऐसी यूं तो बहुत सी किताबें हैं, क्योंकि चयन बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे का चयन, अच्छा इतना कुछ होता है बिल्कुल। कि हर सब कुछ अपने जीवन में आप उतारना चाहते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं ना, बिल्कुल। जिन्होंने हिंदी कहानी को, जो है चूंकि फिल्में कहानी पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल। जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नया रूप दिया, हाँ जी। भाषाई स्तर पर भी और विषयों के स्तर पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सी कहानियों पर फिल्में बनी, गोदान पर बनी या गबन पर बनी, या और भी कुछ हैं जो बनी हैं 5-7 फिल्में। टेलीफिल्में बहुत बनी हुई है। टेलीफिल्में बहुत बनी हैं। हाँ। लेकिन एक कहानी कफन, हम्म। कफन पर हिंदी फिल्म नहीं बनी है, टेलीफिल्म बनी है। टेलीफिल्म बनी है।
तेलुगु में भी एक फिल्म बनी जो मृणाल सेन ने बनाई थी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हिंदी फिल्मों में वो नहीं बन पाई है। अब उसका कारण या उसकी वजह तो अपने नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि बाज़ार जो है वो एक अलग फिल्मों को दिशा देता है, यही एक कारण रहा होगा। लेकिन ऐसे विषयों पर, और उसका कारण भी है क्यों कफन पर फिल्म सबसे बेहतर, जो चीज़ें ज़िंदगी में, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की खूबी ये है कि जो चीज़ें उस समय में घटित होती थी बिल्कुल। उसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन आज भी घटित हो रही है। बिल्कुल। साहित्य और सिनेमा का बीच का जो संबंध है उसे आप कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले भी जैसे कहा कि साहित्य को अगर आधार मानकर सिनेमा की नींव रखी गई थी, बिल्कुल। शुरुआती दौर यही था, और इसीलिए जो विशुद्ध साहित्य से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो फिल्मी दुनिया में गए, लेकिन वहाँ के एक अलग माहौल को देख करके एक एक करके वो लोग कुछ वापस लौट लौट आए। आए, हाँ। जैसे उसमें से नीरज भी थे, उनमें मुंशी प्रेमचंद भी थे, नहीं बन पाया। लेकिन अगर साहित्य को आधार मानकर ही फिल्में बनाई जाएं तो निश्चित रूप से जो मैसेज, चूंकि होता क्या है, अंतर दोनों में ये है कि साहित्य के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पूर्ण साक्षर होने चाहिए। यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो किताब पढ़ेगा और फिर उसके बाद में मनन होगा और वो जो भी विचार या जो भी इमेजिनेशन या जो भी बात उसके दिमाग में आएगी। लेकिन फिल्म के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिल्म सब दृश्य से जुड़ी हुई है। इसीलिए, और दृश्य जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर वही बात जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किताब के माध्यम से ग्रहण करता है और फिर एक बुद्धिजीवी की श्रेणी में आ जाता है, वही आधार अगर फिल्मों का रहे, तो फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक औसत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी फिल्मों से उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतार सकता है और रूपांतरित कर सकता है। अभी जैसे अपनी बात चली साहित्य पर, सिनेमा पर, ये हम जानते हैं कि किताबों का चयन, फिर उनको पढ़ना, और ये अलग अलग इसके स्तर है, स्टेप्स हैं। और इन्हीं स्टेप्स में एक स्टेप आता है कॉमिक्स का। जब बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, बिल्कुल। आज के बच्चों का रुझान उस तरीके का नहीं है। कॉमिक्स का एक पूरा दौर रहा है कॉमिक्स का। क्या आज के दौर में कॉमिक्स की प्रासंगिकता बनी हुई है? आपको लगता है ऐसा? अगर कॉमिक प्रासंगिक, तो कॉमिक अप्रासंगिक तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। और अगर कॉमिक्स या हम बाल साहित्य की जो बात करते हैं, बाल पुस्तकें जो होती हाँ हैं, जी। वो अगर उसकी रफ्तार वही की वही रहती, जो मैं ये कहूँ कि जो मेरे बचपन में थी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं कि पढ़ो किताब पढ़ो आंदोलन। किताब। क्योंकि एक जो आदतें, जो रुचि, जो स्वभाव, जो चीज़ें बचपन से, बाल अवस्था से लगती हैं, वो फिर व्यक्ति के स्वभाव में आती हैं, वो उसकी आदत में आती हैं। बिल्कुल। वो अब बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, यही वजह है कि टीनेजर जो हैं, जो किशोर हैं, या फिर उसके बाद में युवा हैं, हाँ जी। वो भी किताबों से दूर हैं, क्योंकि उनका बचपन दूर रहा, बचपन दूर रहा, तो बिल्कुल। उनके स्वभाव में नहीं आ पाई किताबें। हाँ जी। अगर वो चीज़ें रहे, इसलिए कॉमिक्स की प्रासंगिकता रहेगी। एक समय था जब चंपक, लोटपोट, बिल्कुल। दीवाना, बालहंस। बालहंस, ये किताबें पढ़ा करते थे। अब धीरे धीरे स्थितियां ये आ गई हैं कि बहुत सी किताबें तो बंद हो गई हैं, हाँ जी, और बिल्कुल। अगर कुछ हैं भी तो वो जो हैं वो डिजिटल शक्ल में आ गई हैं। डिजिटल स्टोरी, तो बिल्कुल। वो फिर वही समस्या है कि उसको भी स्क्रॉल के साथ देखना पड़ेगा। हाँ। तो मोबाइल जो है वो आपके बीच में बाधा बन जाता बाधा है। बन। किताब की अपनी खुशबू होती है, बिल्कुल। वो बचपन में भी आती थी और आज भी आती है। तो उस खुशबू की आदत पड़ जाए ना, तो फिर जवानी भी बड़ी खूबसूरत तरीके क्या से बात निकलती है, है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में क्या गंभीर साहित्य की और गंभीर मुद्दों पर बनी फिल्मों की जगह बची है? देखिए, रील्स जो है हाँ जी। वो एक समय की मांग है। बिल्कुल। वजह ये है कि अब अवधि के आधार पर व्यक्ति के पास समय की कमी है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं हाँ जी। कि क्योंकि जो सारी चीज़ें विकसित होती हैं, व्यक्ति का भी विकास होता है। एक व्यापारी है तो एक व्यापार के बाद वो 4 व्यापार करता है, बिल्कुल, एक पाठक है तो वो ज़्यादा किताबें पढ़ता, मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो समय तो वही 24 घंटे अपने पास में। बिल्कुल। तो कम समय में बड़ी बात कहना, ये इस समय में चुनौती है, और रील्स जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं इसमें। बिल्कुल। और वो अगर उनमें फिल्टरिंग हो जाए, एक तरह से हम कहें कि उसके साथ में उसकी स्क्रीनिंग होती रही, यानी
रील्स भी हैं। रील्स का मतलब ये है कि बहुत कम समय में अपनी बात को कह देना, कह देना, लेकिन वो बात क्या है और कैसे कहनी है ये मायने ये रखता है। मायने रखता है। इस पर अगर ध्यान दिया जाए हाँ जी, तो रील्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। तो रील्स का ज़माना आया है, और अगर अच्छे तरीके से इसे संभाला जाए ना, इसको दिशा हाँ, अगर दी जाए, तो ये तो समृद्ध निश्चित है हो कि ये सकते हैं। समृद्ध है। हाँ, बिल्कुल। अभी हम जैसे सिनेमा पर, किताबों पर बात कर ही रहे हैं, हालाँकि ऐसा तो नहीं है कि थिएटर को या कहीं सिनेमा को रिप्लेस कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने दर्शकों को किस तरह से लाभान्वित किया है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर ऑप्शंस बहुत हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सिनेमा रिप्लेस तो हो नहीं सकता। हाँ जी, उसकी अपनी एक पहचान रहेगी और वो हमेशा रहेगा, कम और ज़्यादा की बात अलग है। ओटीटी जो है वो एक, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा फ़लक हमारे सामने होता है। बिल्कुल। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत ये है कि ओटीटी में जो निर्देशन के तौर पर, कथानक के तौर पर, कथ्य के तौर पर हम अगर समसामयिक इश्यूज़ को उठाते हैं, तो भविष्य उज्जवल है। और इस पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए उतना ही बुद्धिमान होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम भाटिया एंटरटेनमेंट पर आते हैं, हाँ जी, तो जो शॉर्ट फिल्म्स हाँ जी, बना रहे हो, आप ही के उसमें निर्देशन में बनती हैं। हाँ जी। मैंने सारी फिल्में लगभग देखी हैं, और उन सारी फिल्मों को देख करके, जिन इश्यूज़ को, जिन मुद्दों को उठा करके आप बात करते हैं, हाँ बहुत जी, कम समय में, कम पीरियड में, कम अवधि में, शॉर्ट फिल्म जिसको हम कहते ही हैं, तो वो बात प्रभावी होती है, और वो निश्चित है कि वो प्रभाव भी डालती है। तो इन ऐसे ऐसे काम की ज़रूरत है सही मायने में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अब आपने ज़िक्र छेड़ा है तो भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया का तो एक सवाल अचानक से आया कि आपने भी देखी है भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया की शॉर्ट मूवीज़। आपकी पसंदीदा कोई फ़िल्म हमारी बनाई हुई लगी आपको, तो उसके बारे में बताएँ आप? देखिए, फिल्मों का जो बनना होता है ना, वो हम ये मानते हैं कि समाज के ही मुद्दे होते हैं जो फिल्मों में आते हैं। हाँ जी, और ये एक भावना गलत है कि फिल्मों से समाज में सब कुछ आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। समाज से फिल्मों में जाता है, बिल्कुल सर। यानी जो समाज में घटित हो रहा है उसी पर आधारित फिल्में बनती हैं। चाहे वो किसी साहित्यिक कृतियां लिखी जाती हैं, तो वो भी समाज में जो घटित हो रहा है उस पर लिखी जाती हैं। बिल्कुल, आपने एक फिल्म बनाई थी कम बैक, बिल्कुल। शुरुआती दौर की बात है हाँ, शायद पहली वो। फ़िल्म हमारी जी। रिलीज़ हुई थी। तो उसके अंदर आपने नशे को लेकर के, जो आज सबसे बड़ा खतरा, हाँ इस जी, हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए हाँ जी। नशा तो किसी भी पीढ़ी के लिए हाँ, खतरनाक है। खतरनाक है। तो उस इशू को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के जो आपने फिल्म बनाई थी, और जिस तरीके से आपने जो उसका जड़ें हैं, हाँ उन जी, जड़ों से लेकर के और उसके तने पत्तों तक उस बात को दिखाया था किस तरह से, हाँ तो जी। एक यथार्थ सबके सामने आया था। वो ऐसी फिल्में बहुत बड़े अंकुश का काम करती हैं ऐसे ऐसे जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसके दुष्प्रवृत्ति, खिलाफ। बिल्कुल। द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के दर्शकों और पूरी टीम के लिए ये बड़े सम्मान और मान की बात है कि आपको हमारी फ़िल्में पसंद आ रही है। अगला सवाल मेरा है कि कौन-सी फ़िल्म आपको साहित्यिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित कर गई? बहुत सारी फिल्में हैं जो साहित्यिक दृष्टि से जो फिल्में बनी हैं, वो चाहे रेणु जी की वो कहानी पर बनी हो, तीसरी कसम की बात हम लोग हाँ अभी जी, हाँ जी, वहीदा कर रहे रहमान थे, और है ना। हाँ हाँ, जी, वो फिल्म बनी हो, या प्रेमचंद की कहानियों पर शतरंज के खिलाड़ी एक फिल्म बनी थी बिल्कुल। संजीव कुमार के साथ में, तो वो कथानक इतने प्रभावी थे, हाँ जी, मुझे वो हमेशा प्रभावित करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक फिल्म है, संजीव कुमार। संजीव कुमार की। एक तो अभिनेता हाँ जी, बेहतरीन, और हाँ जी। दूसरी वो कहानी कहानी तो कोई बेहतरीन। शक ही नहीं है हाँ इसमें। जी, तो वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावित करती है। और ऐसी फिल्में जो आपको मनन करने के लिए, फिल्म देखने के साथ साथ आप मनन करें, चिंतन करें। आप, ऐसा नहीं है फिल्म देखें, फिल्म देख करके थिएटर से आप बाहर आएं और फिर आप जेब झाड़ करके और घर पहुंच जाएं, बिल्कुल, उस फिल्म का कोई औचित्य नहीं होता। वो एक विशुद्ध मनोरंजन होता है। बिल्कुल, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ आप को एक सूचना देने का, एक जानकारी देने का, एक ज्ञान अर्जित करने का भी साधन फिल्में हैं। तो बिल्कुल। उस आधार पर देखा जाए तो ये जो फिल्में हैं, तीसरी कसम है, शतरंज की खिलाड़ी है, ये फिल्में निश्चित रूप से मुझे प्रभावित करती हैं। अच्छा, अभी बड़ा एक रोचक सवाल मेरे मन में आया है कि क्योंकि आप रचनाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। एक रचनाकार के दृष्टि से अगर आपको कभी भविष्य में
किसी फिल्मकार के साथ काम करने का अवसर मिले तो आप किस फिल्मकार या किस निर्देशक के साथ काम करना पसंद करेंगे? बहुत सवाल ऐसा है कि जिसके बारे में मतलब ये कल्पना ही हो सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी सुखद कल्पना है। बिल्कुल। जो निर्देशक की अगर हम बात करें ना, तो श्याम बेनेगल क्या बात को जो है वो मेरी पसंद के निर्देशक हैं। और निश्चित है कि उनकी सोच है। और लेकिन श्याम उनके बेनेगल जी का तो देहांत जी हो चुका हाँ, है। बिल्कुल हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कल्पना ही है, हाँ, ये हाँ। सुखद कल्पना ही हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन ऐसे जो निर्देशक हैं, जो इस परंपरा के वाहक हैं, हाँ जी। उनमें से अगर कोई भी निर्देशक होगा तो मुझे लगेगा कि मुझे भी जानने का अवसर मिल रहा है। आप भाटिया आश्रम द्वारा आरंभ किए गए पढ़ो किताब आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। आयाम जो मासिक अखबार निकलता है उससे भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ भी, हमारी टीम के साथ भी, जो कि द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया की टीम है, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आप क्या हमें सलाह देना चाहेंगे कि हम भविष्य में और बेहतर कर सकें, या आप हमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस आंदोलन से आप लोगों ने यानी भाटिया एंटरटेनमेंट ने जोड़ा है आम आदमी को, चाहे वो किताब की शक्ल में हो या शॉर्ट फिल्म की शक्ल में हो या जो एक मैगज़ीन निकल रही उसकी शक्ल में हो, वो अपने आप में अनूठा काम है, अद्भुत काम है। और हम जब भी इस धरा पर, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, छोटी सी जिम्मेदारी। आपने एक कहानी सुनी होगी ना, एक आग जब लगी थी तो वो जो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर करके लेके आती है, तो एक दिन वो आग बुझती है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हैं बिल्कुल। और अच्छी कोशिशें हैं। तो अच्छी कोशिश अगर छोटी भी होती है ना, तो उसके परिणाम बड़े होते हैं। आप बिल्कुल। इसी तरह से उचित कथानक और कथ्य को लेकर के शॉर्ट फिल्में बनाते रहें। आप इसी तरह से अच्छे कथानक को लेकर के, अच्छे इश्यूज़ को लेकर के शॉर्ट फिल्में बनाते रहें। किताबों के प्रति ठीक इसी तरह से बिल्कुल। एक आंदोलन की शक्ल में लोगों को प्रेरित करते रहें। तो निश्चित रूप से जो सुखद परिणाम आने आरंभ हुए हैं, एक दिन बहुत बड़े रूप में, बड़े आकार में हमारे सामने होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर। तो जाते जाते आप सभी साथियों से निवेदन है कि द भाटिया एंटरटेनमेंट इंडिया के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।